बीमारी लगी हुई है उसके बारे में मेरा ये प्रयास रहा है। जैसा बाबा साहब ने कहा है कि एक बौद्ध काफ़ी होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बुद्ध की बातों को जन जन तक पहुंचाना एक अच्छे बौद्ध का कर्तव्य होता है। मैं प्रयास करता हूं कि कुछ अंश में मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा सकूं। उसी कड़ी में मैं आज फिर वही बात रख रहा हूं कि मैंने देखने को मिलता है बाबा साहब की और बुद्ध की बात करने वाले लोग सब जानते हैं कि मैं बुद्ध की बात कर रहा हूं, बाबा साहब की बात कर रहा हूं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं घर जाने के बाद। अब वो किसके कहने से भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने जिन बातों के लिए अंधविश्वास पाखंड के लिए मना किया, उन्हीं बातों को घर परिवार में अपनाए हुए हैं। अभी होंगे और अभी हैं जो बाबा साहब की बात करने वाले रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि एक शिक्षक होने के साथ साथ शिक्षक का एक दायित्व बनता है कि वो हर एक बात को तर्क के आधार पर स्वीकार करे, विज्ञान के आधार पर स्वीकार करे। लेकिन कुछ लोग तो हैं जो इस बात पर ध्यान देते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को मैं देखता हूं कि वही कि कहीं मैं किसी का बुरा ना बन जाऊं, कहीं मेरे घर में कोई गलत बात ना हो जाए, मेरा पड़ोसी नाराज ना हो जाए। जबकि दायित्व ये बनता है हर एक पढ़े लिखे और शिक्षक का तो विशेषकर कि वो इन सारी बातों को, अंधविश्वास पाखंड को अड़ोसी पड़ोसी, अपने घर, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों के साथ शेयर करके ये बताएं कि जो ये पाखंड है इसे मिटाने का भरपूर प्रयास करो। अब जैसा मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों के हाथ में अगर उनसे पूछा जाए कि ये काले पीले धागे कलावे क्यों बांधे जा रहे हैं, मैं इसका कारण बताओ, तो कुछ पता ही नहीं है। बस जैसा कर दिया कि बहन आ गई, वो नहीं मानी और उन्होंने बांध दिया। भाई बहन तो हमारे भी हैं, बेटी भी हमारे हैं, बुआ भी हमारे हैं, हमारे सारे संबंध में हमारे भी हैं लोग। लेकिन जब तक तुम दृढ़ता के साथ इन सारी बातों को खत्म नहीं करोगे, या ये अंधविश्वास पाखंडवाद या तर्क के साथ ये नहीं कहोगे कि भाई ये बताओ बहन जी कि ये तर्क के साथ इसका औचित्य क्या है जो हमारे कलावा बांधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नहीं करते। मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं कि अभी मैं एक बच्चा देख रहा था, बहुत सुंदर था, जिसके काले माथे पे एक काला टीका लगा हुआ था, हाथ में काले पीले धागे बंधे हुए थे, पैर में भी काला बंधा हुआ था। भाई इनका औचित्य क्या है हम ये नहीं समझ पाए। अब एक बार जब मेरे घर में छोटा लड़का पैदा हुआ, वो भी इस बच्चे जैसा ही था, खूब सुंदर था, तो हमारी एक बड़ी बूढ़ी भाभी आई, उन्होंने उसका काला तिलक लगा दिया। मैं आया बाहर से, मैं बोला भाभी ये इसके काला तिलक, मुझे मालूम था कि ये उन्होंने ही लगाया होगा क्योंकि हमारे घर में तो ऐसी प्रथा है ही नहीं। मैं बोला ये तवा लाया मैं, और तवे पे मैं बोला कि इस पे पानी डाल के कि इस पे हाथ रगड़ो और इसके सारे मुंह को काला कर दो। क्या क्यों? मैं बोला इसको नजर ना लगे, ये काला तिलक है, कहीं छोटा है, नजर ना पड़े, तो कम से कम जब सारा मुंह काला होगा तो स्वतः ही अच्छा नजर पड़ेगा और अच्छा लगेगा। वो बोली है तुम ना जानो। बोलो हम ना जाने, हम ना जानते तो फिर तुमसे क्यों कहते, थोड़ो क्यों करो, बड़ा मुंह कालो करो या को। और भाभी ये बताइयो कि हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा सुंदर हो, मेरा बच्चा साफ सुथरा हो, लंबा तगड़ा हो, और तुम ये चाहो कि मेरा बेटा नजर ना लगे, तो फिर तो काली औलाद होनी चाहिए। अब भूल सुई हो गए गोरो, तो ये तो हमारी हाथ की वश की बात नहीं है कि ना ऐसा ना। भाभी ये सारे अपने कारनामे, अपने घर दिखाना, ये
तुम्हारा घर है, लेकिन बच्चे के बारे में या इन अंधविश्वासों के बारे में तो मैं भी बता रहा हूं कि ये बात उचित नहीं है। जब जान के उन्होंने मैं बोला इसे मिटाओ, लोग क्या कहेंगे, हमें तो शर्म के मारे मर जाएंगे। लोग कहेंगे कि औरों को पहाड़े पढ़ाओ तुम्हारे बालक का, हमने देखा टीका लगा हुआ, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। तो ये सारी बातें हैं जो बेतुकी बातें हैं। हर एक आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा सुंदर हो, तो फिर ये काले तिलक की जरूरत क्या है। और जब सभी लोग ये कहते हैं कि होगा वही जो राम रच रखा, हालांकि मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता, तो फिर साली नजर क्या राम से बुरी हो जाएगी जो लग जाएगी। तो ये सारी, जब तुम दोनों तरफ दोनों रकाबों में पाम रख रहे हो, तो दो नावों में पैर रखने वाला आदमी कभी सफल नहीं होता। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। इन सारी बातों को आज बहुजन समाज में सारे लोग, चाहे वो यादव हो, चाहे जाटव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कोई भी हो, बहुत लोग लगे हुए अंधविश्वास को मिटाने के लिए। लेकिन फिर भी दुख जब होता है कि जब ये पढ़े लिखे लोग अपने हाथों में इतने मोटे मोटे कलावे बांधते हैं कि जिन्हें देख के शर्म आती है, और वो पढ़े लिखे होने का दम भरते हैं। भाई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, अगर तुमने एमएससी किया है, बीएससी किया है, साइंस से किया है, आर्ट्स से एमए किया है, तो फिर कम से कम तर्कवादी भी बनो। तर्कवादी और विज्ञानवादी नहीं बनोगे तो क्या बाबा साहब के सपनों को साकार बना पाओगे, कर पाओगे। बाबा साहब के सपनों का भारत यही होगा कि अंधविश्वास और पाखंडवाद में लिप्त रहे। बाबा साहब ने तो मानव बुद्ध के तार्किक विचारों को मानकर बुद्धिज्म को स्वीकार किया था। तो फिर हम आज फिर भी तार्किक नहीं बन पा रहे हैं, वैसे कह रहे हैं कि हम तो बाबा साहब के बड़े भक्त हैं। रही दहेज और कुरीतियों की बात, दहेज के चक्कर में जब बेटी वाले होते हैं, चाहे कितना ही मालदार हो, तो बेटा वाले के आगे घर जाके कहता है कि मैं तो गरीब आदमी हूं, देखो मेरे पास तो लड़की है। वैसे सौदा तय कर ले कि इतने लाख में रुपया में सौदा तय होगा, लेकिन वैसे गरीब बनता है। और जब बेटा वाला बन जाए तो फिर बिचौलिया से ये कहे कि उससे पूछ लीजिए, देखो गांव में कैसी कैसी शादी हुई है, मैं तो वासु कमना हूं। तो इस तरह की बातें, और ये भात है, छोचक है, दहेज है, ये सारी ये आखिर कुरीतियां, ये सब एक दूसरे को बर्बाद करने वाली कुरीतियां हैं। इन्हें कब छोड़ोगे। बच्चे सबके शादी, बच्चों की तो माँ बाप के अधिकार क्षेत्र की बात है कि वो, तो ये सारी बातों को देखते हुए आज मैं सभी हमारी ये बहन बेटियां हैं, विशेषकर इनमें टीचर हैं, ये अच्छी बात है। तो ये तर्क को आधार मानकर इन सारी बातों को जब भी कोई काम करें, वो इस बात पर कसौटी पर रख कर करें कि क्या ये तर्क के विपरीत है या पक्ष में है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि अब जो भी आगामी कार्यक्रम होगा उसमें मेरी बहन और बेटियां जो इस कार्यक्रम को, या मेरे भाई और बंद जो हाथों में कलावे बांध के आए, 2-2, 4-4, वो इन सारी बातों से मुक्त होकर आएंगे। मुझे ऐसा विश्वास है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।